नमस्कार मित्रों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं शेषफल के कुछ और क्वेश्चन। आपको जितने एग्ज़ाम में एसएससी में आए हुए एग्ज़ाम हैं, चाहे एनटीपीसी में आया हुआ एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन कहा गया है, जब एक संख्या को आपको बोला गया है 8,999 से विभाजित किया जाता है, तो आपको बोला गया है कि जब उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। बोला गया है जब एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है शेषफल 63 आता है, प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 29 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ पर ये हम देखते हैं कि जो ये शेष जिसका जितना बच रहा है, हम उसी को इस संख्या से डिवाइड कर लेते हैं, जितना शेष आएगा वही उत्तर हो जाएगा। एक शर्त और ध्यान रखना कि जिस 29 अगर इस संख्या को विभाजित करना चाहिए तभी इसको हम विभाजित करने पर शेष प्राप्त होगा, तो ये हमेशा विभाजित करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा विभाजित करेगा जब देगा क्वेश्चन। तो आप क्या करिए, सबसे पहला काम आपको क्या करिए, शेष 63 बच रहा है, अब जो शेष बचे उसी को हम भाग करते हैं, किससे से 29 से भाग करते हैं। आप बताइए हम इसको क्या करेंगे, 29 से भाग करेंगे, 29 दूना कितना हो जाता है, 58 हो जाता है। 29 दूना कितना होता है, 58 हो जाता है। तो 29 दूना 58 होता है, तो ये शेष कितना बच रहा है आपका मित्रों, 13 से 8 गया, कितना बचेगा, 8 5 13 होता है। कितना शेष बच जाएगा मित्रों, 5 शेष बचेगा। तो इसमें शेष कितना बच रहा है, 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, फिर दिया गया है किसी संख्या को हम 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 31 से भाग दें तो शेष क्या होगा। फिर आप देखना मित्रों, ये 713 को 31 विभाजित करेगा हमेशा करेगा। अब इसका जो शेष बच रहा है इसी को हम क्या करते हैं, 115 जो शेष बच रहा है, 115 शेष बच रहा है, इसी को हम क्या करते हैं, किससे विभाजित कर लेते हैं, 31 से भाग देने के लिए कह रहा है, तो इसी को हम 31 से भाग कर लेते हैं, जितना शेष आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 31 ताई हमारा कितना होता है, 31 को अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 31 ताई कितना हो जाता है, 93 हो जाता है। कितना हो जाता है, 93। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 5 से 3 गया, कितना बचेगा, 2, और यहाँ पर 11 आपका बचेगा 10, 10 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 10 से 9 गया, कितना बचेगा आपका, सॉरी 5 से 3 गया 2, 11 से 9 गया, 11 से 9 जाएगा, कितना बचेगा मित्रों आपका, 2 बचेगा। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 22। शेष कितना बच रहा है मित्रों, 22। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का आज का, ये क्वेश्चन दिया गया है एसएससी सीपीओएसआई 2019 का क्वेश्चन है। किसका, एसएससी सीपीओएसआई 2019 का क्वेश्चन है। अब बोला गया है जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेष 56 प्राप्त होता है। उस संख्या को 13 से विभाजित करें तो शेष x प्राप्त होता है। आप सबसे पहला काम आप क्या करिए, 56 को आप क्या करिए, 13 से डिवाइड करिए, जितना शेष मिलता है वही x की वैल्यू हो जाएगी, और वही x की वैल्यू यहाँ 5x - 2 में रख देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहला इसको हम क्या करते हैं, 56 को हम क्या करते हैं, 13 से विभाजित करते हैं। 56 को अगर हम 13 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपको, 13 चौको कितना होता है, 52 होता है। कितना होता है, 13 चौको कितना हो जाएगा मित्रों, 52। और आपका शेष कितना बचेगा मित्रों, 6 से 2 जाएगा, बचेगा शेष कितना बचेगा, 4। अब x की वैल्यू जो अंडर रूट में 5x - 2 है इसी में रख देते हैं। अंडर रूट में क्या बचा है आपका, 5x की वैल्यू कितना आया मित्रों, 4 आया, फिर कितना लगा है, माइनस लगा है, 2 लगा है। तो 5 चौको कितना हो जाता है मित्रों, 20, 20 से 2 जाएगा मित्रों, कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 20 से 2 गया, अंडर रूट में कितना आया, 18। अब बताइए मित्रों, आपको अंडर रूट में 18 आंसर दिया नहीं है, इसको हम 18 को लिख सकते हैं, अंडर रूट में कितना लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट 9 गुणे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब मित्रों आप बताइए 9 किसका रूट है, 3 का रूट है, और 2 तो किसी का रूट निकलेगा नहीं, तो क्या निकल आएगा, 3 रूट 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 रूट 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का आज का,
कहा गया जब पूर्णांक n को हम 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना मिलता है, 3 प्राप्त होता है। कितना होता है, 3 प्राप्त होता है। अब इस संख्या को हम अगर 8n को हम 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो आपको मित्रों यहाँ पर देख रहे हैं हमारा शेष कितना बच रहा है, शेष 3 बच रहा है। यही n की वैल्यू जितना शेष बचेगा यही वैल्यू हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमारा शेष 8 त्रिक कितना हो जाएगा, हमारा मान हो गया कितना, 8 गुणे 3। 8 गुणे 3 हमारा कितना निकल आया मित्रों, 8 त्रिक कितना आया, 24 आया। 24 आया। अगर हम 24 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 24 को हमारा अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा मित्रों। शेष कितना बचा आपका, शेष कितना बच रहा है मित्रों, 4 बच रहा है। कितना शेष बच रहा है, 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट 4। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको अगर n की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर 5 जिससे भाग करें जितना शेष फल आए वो हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हो, जितना शेष बचे वही n की वैल्यू यहाँ रख दो, उसके बाद सॉल्व कर लो, राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, अब ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। किस एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है मित्रों। यहाँ पर आपसे कहा गया है जब धनात्मक संख्या एक्स वाई जेड को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 17 24 27 शेष बचता है। अब यहाँ पर दिया है 4x - 2y + 3z को अगर हम विभाजित करें तो हमारा शेष फल क्या होगा, ये आपको बताना है मित्रों। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आप बताइए हमारा 31 से भाग देने पर कितना, 17 शेष बच रहा है। मतलब x की पहले x है फिर y है फिर z, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी क्या निकल आई, x बराबर कितना बच रहा है, 17 शेष बच रहा है। x के स्थान पर हम 17 रखते हैं। फिर y की वैल्यू कितना निकल कर आया, शेष y में कितना बच रहा है, 24 बच रहा है, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। z में शेष कितना बच रहा है, 27, तो z के स्थान पर हम क्या रख देते हैं, 27 रख देते हैं। आप मित्रों यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू निकालना है 4x - 2y + 3z, तो x के साथ हमारा क्या है, 4 से मल्टीप्लाई है, तो हम 17 को क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। y के स्थान पर हमारा क्या है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और z के स्थान पर क्या है, 3z है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप मित्रों ये बताइए, 17 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 चौको कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। बराबर आपका ये 24 दूनी कितनी हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और अगर हम 27 को हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 27 3 कितना होता है, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों, 81 हो जाएगा। अब वैल्यू आपको यहाँ बतानी थी 4x - 2y और -2y प्लस किसकी बतानी है, 3z की वैल्यू बतानी है। हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमने वैल्यू निकाल लिया, 4x का निकाल लिया है, 2y का निकाल लिया है, और किसका निकाल लिया है, 3z की वैल्यू हमने निकाल लिया। हम 4x की वैल्यू कितना रखेंगे, 68 रखेंगे। फिर माइनस है, माइनस लगा देते हैं। 2y की वैल्यू हमने निकाला 48, 48 लिख लेते हैं। फिर हम प्लस कर लेते हैं। 3z की वैल्यू हमने कितना निकाला, 81 निकाला है। हम प्लस प्लस पहले ऐड कर लेंगे। आप बताइए 68 में हम 81 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 9, 8 6 कितना हो जाएगा, 14, 149 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों, 149 हो जाएगा। हम माइनस करते हैं, माइनस किससे कर रहे हैं, माइनस करते हैं कितना, 48। कितना माइनस करते हैं, 48। अब बताइए मित्रों इसको शेष कितना आएगा, 9 से 8 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 4 से 4 गया 0, शेष कितना 1। कितना आ रहा है, 101। अब इसको हमें किससे विभाजित करना है, 31 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है, 31 से विभाजित करना है। तो बताया गया है कि हमारा शेष कितना आएगा, हमें शेष निकालना है। तो आप बताइए मित्रों आपका आया कितना, 101 आया। कितना आया, 101। 101 को हम किससे विभाजित करते हैं, 101 को हम विभाजित करते हैं 31 से विभाजित करते हैं। 31 से जब हम इसको भाग देंगे तो 101 में कितनी बार जाएगा मित्रों, ये आपका जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा मित्रों, 3 बार। ये हो जाएगा 3 3 त्रिका 9। शेष कितना बचेगा, 11 से 3 गया कितना बचेगा, 8 3 11 कितना बचेगा, 8।
तो शेष कितना आ रहा है मित्रों आपका 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा 8। यहाँ पर ये ध्यान रखना, जितना जितना शेष बच रहा है वही उसकी वैल्यू हम रखते जाते हैं। जैसे आपको x 31 को हम अगर x से भाग करते 17 आ रहा, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 17, y की वैल्यू 24 हो जाएगी, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी। रखकर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके एसएससी के क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन भी ऐसे दिया गया है। कहा गया जब हम धनात्मक संख्या a b c को 13 से विभाजित करते हैं तो क्रमशः हमें कितना 9, 7, 10 शेष प्राप्त होता है। जब हम किसको a + 2b + 5c को 13 से भाग करेंगे तो शेष क्या बनेगा। आप मित्रों सीधा सीधा वैल्यू रख दो। a का वैल्यू कितना आ रहा है, a के स्थान पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, a के स्थान पर कितना आ रहा है 9, तो a के स्थान पर कितना रख देते हैं +9 रख देते हैं, +2 × b की वैल्यू कितना आ रही है, b की वैल्यू आ रही है 7 आ रही है, b के स्थान पर हम क्या रख देते हैं ×7 प्लस इसको हम क्या करते हैं 5c की वैल्यू कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो 5 × c की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 9 प्लस ये कितना हो जाएगा मित्रों 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 10 बचे कितना हो जाएगा मित्रों 50 हो जाएगा। हम इन सबको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 5 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 4 हो गया, 5 1 कितना हो जाएगा 6 6 कितना हो जाएगा 7, कितना आया मित्रों 74, 9 4 13 सॉरी 9 4 कितना हो जाएगा मित्रों 13। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा मित्रों 73, कितना आ जाएगा 73। अब 73 को हम क्या करते हैं, 73 को हम 13 से कह रहा 13 से विभाजित किया जाए शेष क्या होगा, 13 से हम क्या करते हैं 73 को विभाजित करते हैं तो कितनी बार जाएगा आपका मित्रों 13 पचे क्या होता है 65 होता है, कितना होता है 65 होता है। तो अगर हम 13 से 5 घटाते हैं 13 से 5 जाएगा कितना बचेगा मित्रों 8 5 13। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी 8 आ जाए बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी 8। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है आज का। कहा गया है या किसी धन पूर्णांक को अगर हम n को 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर आपसे कहा गया आप ये बताइए 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 मिल रहा है ना, तो शेषफल 2 मिल रहा है तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू 2 कम होती तो ये हमारा 7 से डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पर n-2 तो कहीं दिया नहीं है ऑप्शन में, लेकिन अगर देखो शेषफल जो 2 बच रहा है 2 में अगर हम क्या कर दें n है, n में शेषफल हमारा 2 बच रहा है, n से भाग करने पर अगर हम n में अगर 5 जोड़ दें तो हमारा 5 2 कितना हो जाता है 7। तो ये संख्या हमारी बताइए 7 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। भाई n है, n में n को अगर हम क्या करते हैं 2 शेष 2 बच रहा है तो मतलब n-2 किससे विभाजित है 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। अगली संख्या हमारी क्या होगी जो 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो अगली संख्या हमारी क्या होगी अगर हम इसमें 7 जोड़ देते हैं तो 2 तो पहले ही शेष प्राप्त हो रहा है, तो n+5 अगर ये संख्या हमारी क्या हो जाए n+5 हो जाए तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी तुम्हारी आपकी 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। ये किसका एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन था। मित्रों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।